जहां स्वयं श्री राम एक पल के लिए क्रोधित हो उठे, और वह क्रोध किसी और पर नहीं, अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण पर था। ये वही राम थे जो सबके लिए आदर्श थे, जो कभी किसी पर अन्याय नहीं करते थे। लेकिन वह दिन जब त्याग, प्रेम और मर्यादा तीनों की परीक्षा एक साथ हो रही थी। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में थे। राम राक्षसों से युद्ध करने वन में गए थे। लक्ष्मण की जिम्मेदारी थी कुटिया की रक्षा करना और भाभी सीता की सुरक्षा। राम ने जाते समय स्पष्ट शब्दों में कहा था, लक्ष्मण, जब तक मैं न लौटूं तुम वन मत छोड़ना, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। लक्ष्मण ने सिर झुका दिया था। उनके लिए भैया राम का वचन ही धर्म था। कुछ समय बीता और फिर दिशाओं में एक दर्द भरी चीख गूंजी, हे लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण चौंक गए। वो आवाज सीता की थी, कंपित, व्याकुल, जैसे कोई संकट में हो। एक पल को उनका शरीर स्थिर हो गया। उनके भीतर तूफान चल रहा था। भैया की आज्ञा का उल्लंघन करें या भाभी की पुकार को अनसुना करें। उन्होंने खुद से पूछा, भैया ने मना किया है, लेकिन भाभी की आवाज उन्हें कैसे अनसुना करूं? क्या मैं बैठा रहूं? अगर कुछ हो गया तो कुछ क्षणों तक वो चुपचाप बैठे रहे, फिर धीरे से अपना धनुष उठाया और बिना पीछे देखे वन की ओर दौड़ पड़े। उनका मन डरा हुआ था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। इधर राम लौटे, लेकिन कुटिया सूनी थी। सीता वहां नहीं थी, लक्ष्मण भी नहीं। राम की आंखों में चिंता उतर आई। वो चारों ओर देखने लगे और तभी लक्ष्मण लौटते दिखे। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा। उनका चेहरा सख्त था, सांसें भारी थीं, आवाज में कठोरता थी। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया लक्ष्मण। मैंने कहा था वन मत छोड़ना। अब अगर सीता को कुछ हो गया तो उसका दोषी तुम होगे। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। उनके होंठ कांप रहे थे, आंखों में पश्चाताप साफ था। उन्होंने कहा, भैया मैंने भाभी की चीख सुनी थी, मैं नहीं रुक पाया, मैं डर गया था, मुझे लगा कुछ अनहोनी हो गई है। राम बोले, नहीं लक्ष्मण, तुम्हें निर्णय लेने का अधिकार किसने दिया? तुमने मुझे नहीं, मेरे विश्वास को तोड़ा है। ये शब्द तीर की तरह लक्ष्मण के हृदय को चीर गए। जिस भाई के लिए उन्होंने राजपाट छोड़ा, जिसके लिए उन्होंने वनवास सहा, उसी भाई की आंखों में आज शंका थी, आरोप था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा भी रुक गई थी, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सुनने लगी थी। भाई के बीच पैदा हुआ ये मौन, ये क्षण छोटा था, लेकिन ये दिखाता है कि राम भी इंसान थे। वो भी भावनाओं से परे नहीं थे। वो भी कभी कभी क्रोध में निर्णय ले सकते थे। लेकिन यही क्षण लक्ष्मण की भक्ति की पराकाष्ठा बन गया, जहां उन्होंने अपनी सफाई दी, लेकिन अपना प्रेम कम नहीं होने दिया। न विरोध किया, न कोई उत्तर। ये घटना अंततः उन्हें और भी निकट ले आई, क्योंकि सच्चा प्रेम क्रोध की आग से नहीं जलता, वो उसकी आंच में और निखरता है। रामायण केवल देवी देवताओं की गाथा नहीं है, ये मनुष्य के भीतर के द्वंद्व की भी कथा है, जहां प्रेम, कर्तव्य और विश्वास एक साथ चलते हैं और कभी कभी टकरा भी जाते हैं।